हेलो स्टूडेंट्स, तो आज बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और बहुत ही छोटी डेरिवेशन पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एक तरह की जैसे मान लो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेंगे वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इसके अंदर रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही इस कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए या इस कंडक्टर को हम सेल से कनेक्ट कर दें तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मूव तो करता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है, यानी फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। और जिस रेट से फ्लो करता है, यानी जिस स्पीड से फ्लो करता है, उसी स्पीड या उसी वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ आ रही? अभी तक जब ये इसको एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा था तब तक इलेक्ट्रॉन रैंडम मूवमेंट कर रहे थे, कहीं शिफ्ट नहीं हो रहे थे, कहीं बढ़ नहीं रहे थे, कहीं जा नहीं रहे थे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं चल रहे थे, क्योंकि था ही नहीं नेगेटिव पॉजिटिव ना। लेकिन जब हमने इसको सेल से कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, तो इसके एक तरफ आ गया पॉजिटिव, दूसरी तरफ आ गया नेगेटिव। तो बताओ इलेक्ट्रॉन क्या सिर्फ रैंडम मूवमेंट करेगा? नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। और इसी वेलोसिटी को हम, इसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। आइए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया। आप देख सकते हो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। होता है क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। द एवरेज वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। यानी कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। हमने क्या करा, हमने मान लिया कि लेट ई इज द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है इस कंडक्टर के अंदर, उसको हम ई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब उस इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं उस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है बच्चों, वो कितना लग रहा है आप देख सकते हो। दिस इज द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है, F इज इक्वल टू माइनस ई। वैसे ये फॉर्मूला आपने देखा था, F इज इक्वल टू क्यू ही होता है। क्यू की जगह एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जिसको ई कहते हैं वो हमने रख दिया, तो क्यू की जगह जैसे ई रखा तो F इज इक्वल टू माइनस ई टाइम्स ऑफ ई, ठीक है। अच्छा F आ गया हमारे पास। अब इफ M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मास इलेक्ट्रॉन का M है तो आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन में मास, न्यूटन के सेकंड लॉ से। तो F की जगह हम चाहे तो ये वाली वैल्यू उठा के डाल सकते हैं, माइनस ई अपॉन में M। सर एक्सेलरेशन भी आ गया, पर हमें तो वेलोसिटी चाहिए। याद करो क्लास 11th या क्लास 9th में v इज इक्वल टू यू प्लस AT होता है। नॉर्मल वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन है आपके पास, तो आप, लेकिन प्रॉब्लम टाइम का है सर। अब यहाँ पे हमने टाइम माना, इफ टाउ इज द, इसको टाउ बोलते हैं बच्चों, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम विच इज एवरेज टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन रैंडम मूवमेंट जब कर रहे होते हैं तो वो कोलाइड भी करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन से, जाके टकराते भी हैं। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन जाके एक इलेक्ट्रॉन से टकराया, उसके बाद जो दूसरा कोलिजन होगा, यानी दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसी को हम टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। रिलैक्स वाला टाइम यानी रिलैक्सेशन टाइम। दो कोलिजन के बीच, एक बार कोलिजन हो गया, अब दूसरी बार जो कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन का, उसके बीच लगने वाला टाइम, जो भी टाइम के लिए वो शांत रहता है, यानी वो कोलिजन जितने देर के लिए नहीं करता, उसी को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो मान लो टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम विच इज एवरेज टाइम दैट इलेक्ट्रॉन स्पेंड्स बिटवीन द टू कोलिजन। देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Vd इज इक्वल टू A टाइम्स ऑफ टाउ। क्लियर? ओके। अब V बराबर U प्लस AT, U जीरो है इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा Vd इज इक्वल टू A टाउ अगर है तो A की जगह उठा के हम ये वैल्यू उठा के पुट कर सकते हैं। कौन सी वैल्यू? आप A की जगह ये वैल्यू उठा के पुट कर सकते हो, ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर सकते हो। जैसे हमने उठा के A की जगह डाला और टाउ मल्टीप्लाई में है, तो ये बन गया Vd इज इक्वल टू EE अपॉन में M इंटू में टाउ। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, EE टाउ बाई M। इसको हम ऐसे याद रखते हैं, EE टाउ बाई M। जो रिलैक्सेशन टाइम है उसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो 10⁻14 सेकंड होता है, याद रखिएगा। अच्छा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अब इसी तरह के डेरिवेशंस के लिए, इसी तरह के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के लिए क्लास 11, क्लास 12, क्लास 9, क्लास 10 के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका।